बड़ी बहू, तुमने सर पर दुपट्टा नहीं ले रखा है, बिल्कुल अक्ल नहीं है। आइंदे से ध्यान रखना कि सर से नीचे नहीं जाना चाहिए दुपट्टा। जी माँ जी। ये कैसी रोटी बनाई, पूरी टेढ़ी मेढ़ी, मतलब मायके से कुछ सीख के नहीं आई हो कि रोटी कैसे बनाती? इतना भी नहीं सिखाया तुम्हारे मायके वालों ने? पूरे दिन फोन चलाती हो बस। मेरे लिए ना चाय बना दो, तुम्हारी हरकतें देख के ना मेरा सर दर्द होने लग गया है। बड़ी बहू, सर पे पल्ला क्यों नहीं लिया अभी तक? जी माँ जी। कितनी बार एक ही बात बोलती हूँ कि सर पे पल्ला ले लो, इतने सारे लोग रहते हैं घर पे, जेंट्स लोग, शर्म नहीं लगती तुमको? बिल्कुल सीख के नहीं आई हो कि मान सम्मान कैसे करना है बड़ों का। माँ जी चाय। हमारे कृष्णकांत जी बेसिकली सोम सरोवर से हैं। ये कैसी चाय है? जहाँ के अंगूर बहुत मशहूर है। हाँ। और हमारे भाभी जी भोपाल की हैं। अरे हमारे बच्चों का ननिहाल भी भोपाल के पास ही है। आप लीजिए ना। अरे आप यहाँ आइए। अच्छे से साफ करो, वो कोना रह गया, वहाँ पे साफ करो। हाँ, वाला कोना भी साफ करो। मतलब एक एक कोने मैं बताऊंगी तभी तुम साफ करोगे, नहीं तो तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। कुछ सिखाया नहीं लग रहा मायके वालों ने, है ना? मम्मी मम्मी, देखो मैंने चाय बनाई है। अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला बेटा? तो तुमने चाय बनाई है? वाह, मैं पी के देखूं। इतनी अच्छी चाय तो हमने आज तक पी ही नहीं है बेटा। सच्ची में अगर तुम डेली हमें बना के पिलाओगी ना तो हमसे ज्यादा वो कोई नहीं होगा खुश। ठीक है, मैं पापा जी को भी दे देती हूँ। ठीक है ठीक है। वाह, हमारी लड़की बड़ी हो गई है। Few years later. बहू, जी माँ जी। तुम्हारी अभी शादी हुई, तुमने सर पे पल्लू क्यों नहीं कर रखा है? दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? माँ जी, ये लो छोटी, ये लो, ये ले लो। वाह थैंक यू भाभी। बट माँ जी एक बात बताओ, सर पे पल्ला क्यों लेते हैं? सर पे पल्ला लेने से बड़ों का मान सम्मान होता है, बड़ों की इज्जत होती है ये। अच्छा ठीक है माँ जी, समझ गई। जी माँ जी। बहू, आज की सब्जी में कितना नमक था? नमक तेज हो गया था, अगली बार से ध्यान रखूंगी। तुम्हें कुछ नहीं आता है क्या? कुछ सीख के नहीं आई हो तुम? बस फोन चलाते आता है तुमको? और बाबूजी इतना गुस्सा कर रहे थे तुम्हारी सब्जियों के कारण कि कुछ नहीं आता है इसको। मायके से कुछ सिखाया नहीं है क्या तुमको कि बस ऐसे ही उठकर आ गई हो? माँ जी अगर गलती मेरी है तो मुझे कहिए ना, मेरे घर वालों को बीच में लाना सही नहीं है। हर घर अपनी बेटी को इज्जत ही सिखाता है। अब तुम मुझसे जवान लड़ाओगी? कल की आई हो, छोटी बड़ी कायदे से रहो, मेरे घर में रहती हो तुम। मैं जवान नहीं लड़ा रही हूँ माँ जी, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर गलती मेरी है तो मुझे कहिए, मेरे माँ बाप को मत कहिए। जी मैं सिर्फ अपनी और हर बहू की इज्जत की बात कर रही हूँ। और माँ जी इज्जत ना, किसी की भी इज्जत पल्लू से नहीं होती है। इज्जत आपके विचारों से और आपके मन से होती है। अगर मेरे मन में आपके लिए इज्जत है तो वो मैं बिना पल्लू के भी करती हूँ, और अगर मेरे मन में ही आपके लिए इज्जत नहीं है ना तो मैं चाहे पल्लू इतना करूँ चाहे मैं इतना कर लूँ तो नहीं होगी माँ जी। बड़ी बहू,
मुझसे बहुत गलतियां हो गई, प्लीज मुझे माफ कर देना। तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो माँ जी, सालों पहले काश मैंने भी इतनी हिम्मत जुटाई होती ना, पर मैं चुप रही क्योंकि मुझे लगता था कि घर ना टूट जाए कहीं, पर घर तो नहीं टूटा, कहीं ना कहीं मैं ही टूट गई हूँ। अपना जिया भारी करना ना अपना जिया, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला। संस्कार का मतलब अन्याय सहना नहीं होता, सम्मान वहीं रहता है जहाँ इंसाफ होता है। गलत के सामने चुप रहना भी एक गलती है। अगर आपको लगता है कि हर बहू सम्मान की हकदार है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक एंड कमेंट भी करें।